सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड। अब मतलब हम लोग आगे एक्चुअली मिक्सचर पढ़ने वाले हैं, हम लोग अनप्योर सब्सटेंस के बारे में बात करने वाले हैं, इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करने हैं, और उससे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन, सो व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे जरूरी बात, बेटा गणेश जी का विसर्जन कैसा रहा? बहुत अच्छा सर। अच्छा रहा सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा रहा। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन की डेफिनेशन नहीं लिखाई थी ना? नो सर। नो सर। नहीं लिखवाया। ओके ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस वीक हमारा प्रोबेबली ये चैप्टर बहुत सारा खत्म हो जाएगा, वैसे भी कुछ ज्यादा बचा नहीं है ना? तो लिखते हैं, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहली बात क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब इसका कंपोजिशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म थ्रू आउट, है ना? मिक्सचर ऑफ टू और मोर ऑफ टू और more non-reacting of two or more non-reacting substance, non-reacting substance। देखो यहाँ पे नॉन रिएक्टिंग लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर रिएक्टिंग सब्सटेंस होंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस whose composition can be varied, whose composition can be varied, whose composition can be varied within certain limits। देखो, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर? वो मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, ऑफ टू और मोर, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस मतलब रिएक्शन नहीं होना चाहिए, उस कंपोजिशन कैन बी वेरिड। कंपोजिशन कैन बी वेरिड मतलब जैसे मैं बात करता हूं अगर शुगर एंड वाटर की, अगर आप पानी में शक्कर को घोलते हो तो ये आपके ऊपर है ना, आप शक्कर कितनी घोल रहे हो? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। ठीक है, 3 स्पून अगर आप शुगर को पानी में घोलते हो तो उसमें कंपोजिशन वेरी कर जाएगा। पर हाँ, जितनी भी आप डालोगे वो पूरे वाटर में, पूरे के पूरे पानी में कैसे रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। ओके? हाँ सर। यस। देखो यहां पर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहा हूं, वो सॉल्यूशन जिसमें ओनली 2 कंस्टिट्यूएंट होते हैं या 2 ही कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि शुगर एंड वाटर। देखो यहां पर एक कंपोनेंट शुगर है, दूसरा वाटर है ना? यहीं पर अगर मैं बात करता हूं इसकी शुगर, सॉल्ट एंड वाटर की, इलेक्ट्रॉल बनाते हैं ना हम लोग घर पे, इलेक्ट्रॉल पे से पाउडर बनाते हैं डिहाइड्रेशन के टाइम पर, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? शुगर, थोड़ा सॉल्ट लेते हैं और वाटर लेते हैं। तो यहाँ कंपोनेंट कितने हो गए? 3, है ना? कंपोनेंट कितने हो गए? 3। 3 चीजें मिलाई ना। अगर 2 ही चीजें मिलाएंगे, 2 ही कंपोनेंट मिक्स होंगे, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। लिखा दे? हाँ सर। यस, ये है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। ये कंपटीशन में काम आता है। ठीक है, a solution which has only 2 components, a solution which has only 2 components, टू, अरे इधर लिख देते हैं यार, 2 components is called binary solution।
इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, फॉर एग्जांपल शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर। ठीक है, एग्जांपल लिख लेते हैं, शुगर वाटर, इसका मतलब शुगर एंड वाटर। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, दो ही कंपोनेंट है और कुछ भी नहीं है। ये कौन सा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। मुक्ति, हिलेश, नैनिश, क्लियर है ना इतना? Yes, sir. Yes, sir. गुड 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 गुड। कलश एंड पार्थ, बेटा क्लियर है? हाँ और वेदिका, शौर्य, बेटा समझ में आया ना? yes sir. यस, ओके। प्रज्वल, राहुल, अभिजीत एंड वंशिका, बेटा समझ में आया इतना? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. गुड। अभिजीत, राहुल एंड वंशिका, इन लास्ट वन मोहक, बेटा क्लियर है ना? No, sir. Yes, sir. हाँ, चलो अब बात करेंगे हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की। जल्दी से राइट डाउन करो, फिर बताओ अगर हो जाए तो। हो गया सर? ठीक है, हो गया। हाँ सर। ओके, चलो बात करते हैं बेटा हम लोग कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। अरे डस्टर कहाँ गया? हाँ, अरे क्या हुआ, किसकी आवाज आ रही है इतनी? इसे मिटाई देते हैं। हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। ऑफ अ सॉल्यूशन कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, है ना? एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो पहले स्टार्ट करता हूं मैं। फर्स्ट वन इज सॉल्यूट। क्या होता है सॉल्यूट? क्या होता है सॉल्यूट? अ कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व, अ कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व, अ कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व, जो घोला जाता है। अ कंपोनेंट विच इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। A component which is dissolved is called solute, जिसको घोल रहे हैं। जैसे कि सॉल्ट वाटर में सॉल्ट जो कम अमाउंट में रहता है, ठीक है? इसी बात को लिख देते हैं, द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। सॉल्यूट कैसा रहेगा? हमेशा स्मॉल अमाउंट में रहेगा, ठीक है? एंड सॉल्यूशन की अगर बात करूं, एक चीज बताओ तो, अगर मैं शुगर एंड वाटर के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो शुगर किस स्टेट में रहती है बेटा? सॉलिड स्टेट में रहती है ना? शुगर सॉलिड स्टेट में रहती है, बट शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन क्या सॉलिड स्टेट में रहता है? कैसा रहता है? लिक्विड, लिक्विड रहता है ना? ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में और मे नॉट बी, सॉल्यूशन में और may not be
in the same state solution may or may not be in the same state of matter as the solute. State of matter as the solute. ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, ये दूसरा पॉइंट ये हो गया. हो गया सर. वेरी गुड, सबका हो गया. हाँ सर. ओके, चलो देखते हैं, अगला है सॉल्वेंट. बात करते हैं सॉल्वेंट के बारे में. क्या होता है सॉल्वेंट? अगली हेडिंग है सॉल्वेंट. मतलब दो ही कंपोनेंट हुए, एक होता है सॉल्यूट जो कम अमाउंट में है, तो सॉल्वेंट क्या होगा? वो कंपोनेंट होगा जो कि ज्यादा अमाउंट में होगा या फिर ग्रेटर अमाउंट में होगा, है ना. देखते हैं, अ मीडियम इन विच द मीडियम in which solute is dissolved. ये वो मीडियम है जिसमें सॉल्यूट को भिगाया जाता है या फिर घोला जाता है. ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्वेंट. इज कॉल्ड सॉल्वेंट. द मीडियम इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट. दूसरी बात जिसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या? सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. मतलब किसी भी सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में क्या रहेगा? हमेशा सॉल्वेंट. ठीक है, और सॉल्यूट क्या रहेगा? कम अमाउंट में रहेगा. एंड लास्ट वन जो इंपॉर्टेंट है, देखो शुगर एंड वाटर के केस में हमने देखा था कि शुगर किस अमाउंट में था? शुगर था सॉलिड स्टेट में, बट जब उसका सॉल्यूशन बना तो वो किस में चला गया? लिक्विड स्टेट में. लिक्विड शेड में. है ना. बट आपने देखा था कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या था? वाटर था, और वाटर ऑलरेडी किसमें था? लिक्विड स्टेट में. हाँ, तो वो लिक्विड में ही रहा. वो लिक्विड में ही रहा. इसका मतलब हमेशा हमारा सॉल्यूशन कैसा रहेगा? सॉल्वेंट की फेज में रहेगा, सॉल्वेंट के स्टेट में रहेगा. ठीक है. यस सर. Yes, the solid solution will be in the same state of matter as the solvent. The solution will be, अगली लाइन है. सर सॉल्यूट कभी ज्यादा रह सकता है क्या? नहीं बेटा, सॉल्यूट अगर ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट बन जाएगा. हाँ. ठीक है, ठीक है. तो सॉल्यूशन विल बी इन द same state of matter as solvent. हो गया सर. हो गया. गुड.
तो क्या हम लोगों को अभी बात समझ में आ गई कि सॉल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना? तो अगर हम इन जनरल बात करेंगे बेटा कि कोई सॉल्यूशन बन रहा है तो कैसे बन रहा है? जब, हाँ बोलो। इट्स ओके, इट्स ओके सर। ओ ये तो मिट गया, ठीक है, नहीं बोलते सर, बोलते देरी हो गई। हाँ सर, कुछ नहीं होता सर। ठीक है, देखो क्या है सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, तब बात कर सकते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इक्वल्स टू होता है सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या होता है सॉल्यूट? ठीक है, इन स्मॉल क्वांटिटी, इन स्मॉल क्वांटिटी। और सॉल्वेंट क्या होता है? इन लार्जर क्वांटिटी। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में जो होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और जो लार्जर क्वांटिटी होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर आपने सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाया सॉल्वेंट से ज्यादा तो बेटा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक्सचेंज हो जाते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक्सचेंज हो जाते हैं, बशर्ते आपका सॉल्यूशन बन रहा हो। सॉरी सॉरी, कैमरा हिल गया। तो कभी ऐसा हो सकता है कि शुगर सॉल्वेंट बन जाए और वाटर सॉल्यूट? बेटा मतलब उसका सॉल्यूशन ही नहीं बन amount रहा है ना, सॉल्यूशन नहीं बन रहा है ना। देखो सपोज अगर आपने क्या किया, 1 कप शुगर ली और उसमें मान के चलो 2-3 ड्रॉप पानी के डाल दिए, यस सर। एक आपने, है ना, तो बेटा क्या था, सॉल्यूशन बनेगा क्या? एक डब्बा भर के शुगर उसमें 2-3 बूंद पानी डाल दिया तो सॉल्यूशन तो बन ही नहीं रहा, यस। तो इसके सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। बाकी हाँ सर। हो सकता है, जैसे मैं बताऊं, हम लोग बात करते हैं अगर अल्कोहल एंड वाटर की, इसकी बात कर रहे हैं अल्कोहल एंड वाटर की। जब वाटर में अल्कोहल डाला जाता है, वाटर में अल्कोहल डाला जाता है तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, सॉरी सॉल्वेंट क्या है? वाटर। अल्कोहल क्या है? सॉल्यूट। उल्टा करो, अल्कोहल में वाटर डालो तब भी क्या बनेगा? सॉल्यूशन ही बनेगा, बट हाँ यहाँ पे सर। सॉल्वेंट क्या बनेगा? अल्कोहल, है ना। हाँ सर। तो स्टार्ट करें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सबका हो गया ना? अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सो सबसे पहली बात जब हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बोलेंगे, सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। हम कौन सी बात करें? हाँ, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, एक जैसा होता है हर जगह। दूसरी बात, जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल मतलब अगर आप सॉल्यूशन का थोड़ा सा स्पेसिमेन लेते हैं, आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं बेटा, ठीक है, तो भी आपको पार्टिकल के साइज नहीं दिखेंगे, वो एक जैसा दिखता है। मतलब अगर इसकी मिक्सिंग होगी तो इतने अच्छे से होगी कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा। देखते हैं, द पार्टिकल साइज ऑफ अ सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल। द पार्टिकल
size of the solution is very small. कितना स्मॉल रहता है? ठीक है, इज ऑफ द ऑर्डर 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर से भी कम रहता है बेटा, इज ऑफ द ऑर्डर 1 नैनोमीटर, और आई कैन से दैट 10 to the power -9 मीटर, इससे भी छोटा। ठीक है, so they cannot be seen by naked eyes, so they cannot be seen by naked eyes or even with the ordinary microscope। बेटा ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप कहने का मतलब ये है, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से कितना देख सकते हैं हम लोग? इज ऑफ द ऑर्डर 10 to the power -6 मीटर, बट पार्टिकल साइज यहाँ पर 10 to the power -9 मीटर का हो गया है, सो आप इसको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाओगे। इवन विथ द है पार्टिकल्स का साइज इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि इसके अंदर से अगर आप क्या करोगे, कोई व्हाइट लाइट, क्या व्हाइट लाइट अगर पास करेंगे तो वो स्कैटर नहीं होती। क्या व्हाइट लाइट भी स्कैटर नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल साइज इतना छोटा है। जरा ध्यान दें कि बेटा स्कैटरिंग क्या होती है, जब भी कोई व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट का उसके 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूटना, है ना। और ये कब टूटती है? जब पार्टिकल से वो टकराती है। पार्टिकल का साइज जितना बड़ा होता जाएगा, व्हाइट लाइट इतनी ज्यादा स्कैटर होती जाएगी, और जितना छोटा होगा उतनी कम स्कैटर होगी। ठीक है, सो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, सो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ solute particles, due to small size of solute particles, they do not scatter, they do not scatter, they do not scatter a beam of light, beam of light passing through it। सर हाँ बोलो। सर स्कैटर के बाजू में क्या लिखा है? स्कैटर के बाजू में ए, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, BEAM।
कौन चला गया? बच्चा चला गया ना? कौन देखो तो बेटा, कौन चला गया? मुझे नहीं दिख रहा है। अभिजीत नहीं दिख रहा है तो? सर अखिलेश लेफ्ट हो गया। अखिलेश लेफ्ट हो गया। अभिजीत भी नहीं है ना? हाँ सर, वो तो दिखता ही नहीं, हाँ मैथ्स सर, की इसमें नहीं है भी वो भी। इसमें भी नहीं, बहुत दिनों अभिजीत से नहीं लेकिन दिख था, रहा है। बहुत दिनों से सर नहीं दिख वो रहा है। रहता है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, इतने पॉइंट समझ में आए ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ तो, Yes, sir. अगर आपके पास में मैं सैंड एंड वाटर का सॉल्यूशन दे दूं, मतलब सैंड एंड वाटर का मिक्सचर दे दूं, तो बेटा क्या उसको आप फिल्टर पेपर के थ्रू साफ कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो? हाँ सर। हाँ सर. हो जाएगा। पर अगर मान के चलो मैंने सॉल्ट वाटर दूं आपको, ठीक है, नमक का No, पानी, सर। No, नहीं हो sir. सकता। तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन को आप अलग नहीं कर सकते, किसके थ्रू? फिल्टर पेपर के थ्रू, Filter है ना? paper. यस। यस तो हम लोग बात करेंगे, द सॉल्यूशन कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर विदाउट सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, देखते हैं। द सॉल्यूशन कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, द solution can pass through a filter paper without separating the solute particles, without separating the solute particles। ठीक है, अगली बात, अगर मान के चलो अपन ने क्या किया, सॉल्यूशन लिया है सॉल्ट एंड वाटर का, और उसको आप 3-4 दिन के लिए रख दो ऐसे ही, क्या नमक या सॉल्ट जो होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा क्या? क्या सॉल्ट सेटल डाउन होगा? नहीं होगा। कहाँ होता है, होता है क्या? No, sir. हाँ, देखते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, द solute particles present in a solution, present in a solution do not settle down, do not settle down if solute is kept for a long time, if solute is kept for a long time, कितने भी समय तक रख दो, ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा, बट ओनली इन केस ऑफ सॉल्यूशन। छठवीं बात, the components of a solution do not react chemically with each other। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट कभी भी केमिकल रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, द
components of a solution do not chemically react with each other. With each other. और कोई पॉइंट छूट गया क्या बेटा, बताओ तो। सर हो तो गए मुझे लगता है। हो गए। देखो एक पॉइंट रह गया बेटा। जो सॉल्यूशन होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं, हमेशा ट्रांसपेरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं नेचर में। यस, देखते हैं a solution is always transparent in nature. A solution is always transparent in nature. ट्रांसपेरेंट इन नेचर मतलब इसके थ्रू लाइट पास हो सकती है, ठीक है। यस, इट मे बी कलर्ड और कलरलेस। इट मे बी कलर्ड और कलरलेस। कलर्ड या कलरलेस हो सकते हैं बट ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, 6-7 पॉइंट्स है, काफी पॉइंट्स है ना। मैंने सुना आज कुछ कुछ घरों में विसर्जन आज के दिन है। किस किस के घर में विसर्जन आज है? किसी के घर में नहीं है? सर क्या? गणेश जी का विसर्जन कुछ लोगों के घर में आज है, मुझे 10th वाले बच्चे बता रहे थे। नहीं सर कल था। नहीं वो तो कल था, लेकिन कुछ लोग आज विसर्जित कर रहे हैं। सर आज भी कर रहे थे और कल भी कर रहे थे, हमारे भी रिलेटिव ने आज कर रहे थे। आज करे ना? हाँ,
अब इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होने वाला है हमारा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कंप्लीट करो फिर बताओ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सर हो गया, लिखते हैं। हो गया, ओके। डस्टर कहाँ गया? मिल गया। कुछ बच्चे पहले बोल रहे थे कि 1 सितंबर से स्कूल चालू होने वाले हैं, क्या हुआ बेटा, चालू हुए क्या? सर वो तो दिसंबर तक के नहीं हो गए। नहीं सर, नहीं होने वाले सर। अभी तो हमारे नहीं स्कूल हो- को भी छुट्टी दे दी है। दे दिए? हाँ सर, हाँ 10 सर, तारीख। 10 तारीख तक के है। 10 तारीख तक के? हाँ, हाँ सर। देख ही रहे हो ना बेटा आप, बस बातें हो रही हैं। देखो क्या होता है, कब तक स्कूल चालू होते हैं। ठीक है, मिश्रा सर ने तो बोले थे कि 2021 से वो सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट चालू होगा फिर। हाँ, इस सिद्धिविनायक तो 2021 से ही स्टार्ट होगा। देखो कारण ये है, रिस्क नहीं ले सकते इसी कारण से, ठीक है। वैसे ही बेटा परमिशन की भी दिक्कत है ना। अगर परमिशन मिल भी जाती तो कौन से पेरेंट अपने बच्चों को अभी भीड़ भाड़ में भेजना चाहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखो, ड्यू टू 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेट मैटर है? 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ 9 different types of solution are possible. किसके पास से आवाज आ रही भाई माइक से इतनी? बंद हो गई। 9 different types of solutions are possible, ठीक है। ठीक है, अब 3 स्टेट ऑफ मैटर, 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, ठीक है बेटा। कितने टाइप के 9 पॉसिबिलिटी कैसे आएगी पता है? सॉल्यूट के कारण। और सॉल्वेंट कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप्स का, ठीक है। 3 ग्रुप्स ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी फॉर्म्ड, 3 ग्रुप्स ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी फॉर्म्ड by can be formed by nature of the solvent, formed by depending on nature of the solvent. देखो कौन कौन से सॉल्वेंट पॉसिबल होंगे। लिक्विड सॉल्यूशन, पहला क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा होगा सॉलिड सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज गैसियस सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। बेटा अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा? सर लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा? व्हेन सॉल्वेंट इज लिक्विड,
सॉलिड होगा तो व्हेन solvent is solid, and last one when solvent is gas. सर हो गया लिख। हो गया, वेरी गुड। बेटा बायो में कहाँ तक हो गया है? सर बायो में टिश्यूज चल रहा है। टिश्यूज चल रहा है। हाँ सर। ओके, आपको 3 ही चैप्टर है ना बायो में इस बार? हाँ सर। बताओ, हम लोग इतने समय से पढ़ रहे हैं और हमारे चैप्टर ज्यादा बचे? नहीं ज्यादा नहीं, हमारे भी कम बचे। हाँ सर। हम्म टिश्यू भी आधा हो गया है। टिश्यू भी आधा हो गया? हाँ सर। ये बताओ, मतलब मैडम का कोर्स पहले खत्म हो जाएगा अपने से, ऐसा लग तो रहा है। सर बहुत कम आ रहा है बायोलॉजी में करके। कोई बात नहीं। तो हम लोग पहले बात करते हैं बेटा, एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है? बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन की। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। सॉलिड सॉल्यूशन है तो आपको तो पता है, अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड होगा। सॉल्यूट क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, नेम ऑफ सॉल्यूशन, यहां रहेगा नेम ऑफ सॉल्यूशन, नेम ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, फिर रहेगा सॉल्यूट कौन सा है, फिर आएगा सॉल्वेंट, एंड लास्ट वन एग्जाम्पल। लास्ट वन एग्जाम्पल, ठीक है? पार्टीशन कर देते हैं। So first one, solid in solid type. First one है solid in solid. मतलब solid होगा, solid एंड सॉल्वेंट भी होगा, यस सॉलिड, ठीक है? कोई, हाँ वेरी गुड, यस एलॉयस, वेरी गुड, एलॉयस लाइक स्टील, है ना? स्टील। और क्या बेटा एलॉय में बताओ? ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, है ना?
ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, एक्सेट्रा। यस सर। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग, लिक्विड इन सॉलिड टाइप। दूसरा केस है लिक्विड इन सॉलिड। बेटा सॉलिड में लिक्विड घुलता हुआ देखते हैं हम लोग। ठीक है, सॉलिड क्या होगा? लिक्विड। सॉलिड होगा लिक्विड। सॉलिड। यस, सॉलिड होगा सॉलिड। सॉल्वेंट। यस, कोई एग्जांपल बताएगा इसमें? हाइड्रेटेड क्रिस्टल सच एज ब्लू वाइट्रॉल। हाइड्रेटेड crystals such as blue vitriol। एक्चुअली में ब्लू वाइट्रॉल का मतलब कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। ठीक है, यस। एक और एग्जांपल लिखते हैं, यहां लिख दूं क्या? कॉपर सल्फेट की बात हो रही है, CuSO4.5H2O, इसकी बात हो रही है। दूसरा है डेंटल अमेलगम। सर ये क्या? अमेलगम बेटा, अमेलगम मतलब होता है किसी भी सॉलिड का मिक्सचर किसके साथ में? मरकरी के साथ, उसको बोलते हैं अमेलगम। हाँ सर। ठीक है, किसी भी सॉलिड का। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले के जमाने में लोग सोने के साथ, मतलब गोल्ड सिल्वर इन सब का मिक्सचर करते थे किसके साथ? मरकरी के साथ। ठीक है, एक्चुअली बन गया अलॉय। और आपको पता है मरकरी कैसी है? लिक्विड है ना, मरकरी तो लिक्विड होती है। चलो तीसरा है गैस इन सॉलिड। हाँ सर। गैस इन सॉलिड। अब यहां पे सॉलिड आएगा क्या? गैस। और सॉल्वेंट आएगा सॉलिड। सॉलिड। ठीक है, इसके एग्जांपल बात करें, गैसेस एब्जॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ मेटल्स। इस पर आएगा गैसेस एब्जॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ मेटल्स। such as nickel, such as nickel। सर हो गया, लिखते हैं। हो गया, चलो ठीक है। कल के दिन पढ़ेंगे बेटा इसके आगे लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। ओके, यस सर। हाँ ठीक।